हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है बीइंग सेल्फ इंडिपेंडेंट, यानी कि आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, यानी कि आत्मनिर्भर होना। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इन विंटर वेकेशन रियाज स्कूल वॉज ऑर्गेनाइज अ 3-day ट्रिप टू आगरा एंड फतेहपुर सीकरी। यानी कि सर्दियों की छुट्टी में रिया का स्कूल जो है एक विंटर वेकेशन ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, कहाँ के लिए? 3 दिन के लिए, और आगरा और फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, रिया वॉज वेरी एक्साइटेड। रिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उत्सुक थी। ठीक है, शी हैड हियर्ड अ लॉट अबाउट ताजमहल्स ब्यूटी। उसने ताजमहल की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ सुना था। ठीक है, शी आस्क हर पेरेंट्स फॉर परमिशन टू गेट टू आगरा। वो अपने मम्मी पापा से परमिशन मांगती है आगरा जाने के लिए। शी वॉज वेरी हैप्पी वैन दे सैड येस, यानी कि वो बहुत खुश हो जाती है जब उसके पेरेंट्स येस कह देते हैं उसको जाने के लिए, हाँ बोल देते हैं। ठीक है, टू हर डिलाइट हर बेस्ट फ्रेंड्स प्रीति एंड शिप्रा वर ऑल्सो गोइंग ऑन द ट्रिप। यानी कि उसको इस बात की और खुशी थी कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी प्रीति और शिप्रा, वो भी उसके साथ उसी ट्रिप पर जा रही थी। ठीक है, उसी यात्रा पर जा रही थी। ठीक है, रियाज मदर आस्क्ड हर इफ शी कुड मैनेज एवरीथिंग ऑन हर ऑन। यानी कि रिया की मम्मा उनसे पूछती हैं कि क्या वो सब कुछ अपने आप मैनेज कर लेगी। ठीक है, यानी कि सब कुछ संभाल लेगी अपने आप। रिया सैड ऑफ कोर्स मदर आई एम नॉट आ बेबी। यानी कि वो अपनी मम्मा से कहती है रिया कि हाँ बिल्कुल संभाल लूंगी, मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ। आई एम 10 year old नाउ, मैं अब 10 साल की हूँ। ठीक है, रियाज मदर पैक्ड हर बैग। यानी कि रिया की जो मम्मा है उसका बैग पैक कर देती है, उसका सभी सामान रख देती हैं। ठीक है, रिया रीच्ड द स्टेशन पंक्चुअली ऑन टाइम अलोंग विद हर पेरेंट्स। यानी कि रिया अपने मम्मी पापा के साथ ऑन टाइम यानी कि समय पर स्टेशन पर पहुंच जाती है। ठीक है, फीलिंग अ लिटिल सैड शी वेव्ड टू हर मदर एज द ट्रेन स्पीड अप। यानी कि जैसे ही ट्रेन चलने लगती है तो वो थोड़ा सा दुख होता है उसको, और वो अपनी मम्मा से बाय करती है, यानी कि हाथ हिलाकर बाय बोलती है वो उनको। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम रिया वॉज गोइंग एनीवेयर विदाउट हर पेरेंट्स। यानी कि यह जो है रिया का पहला बार था जब वो अपने मम्मी पापा के बगैर अकेले जा रही थी कहीं घूमने। ठीक है, ऑन रीचिंग आगरा, आगरा पहुंचने पर दे वर टेकन बाय अ बस विजिट ऑल द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। यानी कि आगरा पहुंचने पर उसके बाद वो बस में बैठ जाते हैं और वो सभी ऐतिहासिक स्मारकों को देखने जाते हैं। ठीक है, रिया सून फेल्ट टायर्ड आफ्टर वॉकिंग बट सिंस ऑल हर फ्रेंड्स वर वॉकिंग शी डिड नॉट कंप्लेन। यानी कि रिया पैदल चलते चलते थक जाती है, लेकिन उसके सभी दोस्त चल रहे होते हैं तो वो किसी से कोई कंप्लेन नहीं करती। ठीक है, एट लंच टाइम यानी कि लंच के समय पर द स्टूडेंट्स वर ऑल टोल्ड टू कलेक्ट देयर लंच फ्रॉम द कैंटीन एंड लेटर वॉज देयर प्लेट एंड रिटर्न दैम। यानी कि दोपहर के समय में जब लंच टाइम होता है सभी स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि वो अपना लंच ले ले कैंटीन से, और उसके बाद वो अपनी प्लेट को वॉश करके वापस रख दें। ठीक है, रिया थॉट, अब यहाँ रिया सोचती है एट होम मदर ऑलवेज गिव मी लंच। यानी कि घर पर जो मेरी मम्मा है हमेशा मुझे खुद लंच देती हैं करके। समटाइम्स शी फीड्स मी ऑल्सो, और कभी कभी तो वो मुझे खुद अपने हाथ से खिलाती भी हैं। हाउ विल आई ईट नाउ, वो सोचती है कि अब मैं कैसे खाऊं, अब कैसे मैं खाऊंगी। आई हैव वॉश्ड माई ऑन प्लेट, और मैं कैसे अपनी प्लेट को वॉश करूंगी, है ना। शी सा दैट हर फ्रेंड्स वर बिजी इन ईटिंग। अब वो देखती है कि उसके जो दोस्त हैं वो खाना खाने में बिजी हैं, यानी खाना खाने में व्यस्त हैं। रिया फिनिश योर फूड फास्ट एंड वॉश योर प्लेट हर फ्रेंड्स सैड। अब यहाँ पर जो रिया के दोस्त हैं वो कहते हैं रिया से कि रिया जल्दी से अपना खाना फिनिश करो और अपनी प्लेट को वॉश करके रख दो। एट नाइट ऑल द स्टूडेंट्स वर टू स्लीप इन डॉर्मिटोरी। यानी कि जो रात के समय पर उनके जो सभी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जो सभी छात्र छात्राएं हैं वो
छात्र छात्रावास में सोने के लिए चले जाते हैं। ठीक है। रिया टुक a lot of time undressing and wearing her night suit as at home her maid help her। यानी कि रिया को अपने कपड़े चेंज करने में और नाइट ड्रेस पहनने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि घर पर उसकी जो मेड होती हैं वो उसको चेंज करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। शी फेल्ट स्कैर्ड स्लीपिंग अलोन ऑन हर लिटिल बेड, यानी कि उसको डर लग रहा था अपने छोटे से बेड पर अकेला सोने में, उसको डर लग रहा था। ठीक है। द टीचर केम एंड सेड गुड नाइट टू ऑल ऑफ देम, यानी कि उनकी जो टीचर हैं वो आती हैं उनके पास और उन सभी को गुड नाइट बोल के जाती हैं। ठीक है। फाइनली शी फेल्ट एस्लीप, यानी कि उसके बाद वो सो जाती है, उसको नींद आ जाती है। इन द मॉर्निंग शी हैड टू आस्क हर फ्रेंड्स प्रीति टू कॉम्ब हर हेयर एंड ले ऑन हर बेड, यानी कि सुबह के समय वो अपनी दोस्त प्रीति से पूछती है कि क्या वो उसके बालों को काट देगी, यानी कि क्या उसके बालों को कंघा कर देगी। ठीक है। द नेक्स्ट डे दे वेंट टू सी द साइट, सेम साइट, यानी कि अगले दिन फिर से वो उसी जगह को देखने के लिए जाते हैं। ठीक है। रिया वॉज डिटरमाइंड टू डू ऑल हर वर्क ऑन हर सेल्फ, यानी कि रिया ने अब निश्चित कर लिया था कि वो अपने जितने भी काम होंगे उसके वो खुद करेगी, अपने आप से करेगी। ठीक है। शी फेल्ट दैट शी शुड नॉट लीन और डिपेंड ऑन अदर्स, अब वो यहाँ पर सोचती है कि उसे किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना। ठीक है। यानी कि वो सारे काम खुद से करेगी अपने आप। ठीक है। फाइनली इट वॉज टाइम टू कम बैक टू दिल्ली, अब वो समय आ गया था कि उनको वापस जाना था दिल्ली। ठीक है। यानी कि वापस आ गए वो दिल्ली। रिया पैक्ड हर बैग हर सेल्फ, यानी कि रिया जो है अपना बैग अपने आप खुद से पैक करती है। तो इट वॉज बिट अनटाइडी, जबकि वो थोड़ा सा बिखरा बिखरा था। ठीक है। रिया फेल्ट प्राउड टू हर सेल्फ, रिया को अपने आप पर गर्व महसूस होता है। द बैग वॉज हैवी बट रिया डिड नॉट फील इट, यानी कि जो रिया का बैग है वो बहुत भारी होता है, लेकिन रिया को वो महसूस नहीं होता कि वो भारी है। ठीक है। हर पेरेंट्स हैड कम टू पिक हर अप ऑन द स्टेशन, यानी कि रिया के जो पेरेंट्स हैं वो उसको स्टेशन पर लेने आते हैं। शी पिक्ड हर बैग एंड रैन टू मीट देम, अब जो रिया है अपना बैग उठाती है और अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए भाग जाती है। शी हग्ड हर पेरेंट्स, और वो अपने मम्मी पापा को गले लगाती है। हर मदर सैड रिया यू सीम्स टू हैव ग्रो अप इन 2 days, अब जो उनकी मम्मा है रिया की वो कहती हैं कि रिया तुम 2 दिन में ही बड़ी हो गई हो। ठीक है। डिड यू एंजॉय योर ट्रिप, अब वो पूछती हैं रिया से कि क्या तुमने अपनी ट्रिप एंजॉय की, क्या तुम्हें मज़ा आया। ठीक है। यस मदर आई एंजॉयड द ट्रिप एंड हैव लर्न अ फ्यू थिंग्स, वो कहती है कि हाँ मैंने अपनी ट्रिप एंजॉय की और मैंने कुछ नई चीज़ें भी सीखी। वी शुड नॉट बी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर स्मॉल थिंग्स, अब वो अपनी मम्मा से बता रही है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए औरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें अपने छोटे छोटे कामों के लिए औरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ट्राई टू डू ऑल माई लिटिल टास्क माई सेल्फ सैड रिया, अब रिया कहती है कि अब से मैं अपने छोटे मोटे काम खुद से करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। ये था बच्चों आज का हमारा चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे लेट्स गिव अ थॉट। फर्स्ट है यहाँ पर वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर स्मॉल थिंग्स, यानी कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए औरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकंड है स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लिटिल टास्क, यानी कि अपने छोटे छोटे कामों की जिम्मेदारी स्वयं उठाएं। ठीक है बच्चों। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट है यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन इज मोर एक्टिव इंडिपेंडेंट क्रिएटिव एंड कॉम्पिटेंट, यानी कि जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर होते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और सक्षम होते हैं। ठीक है। सो बच्चों ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि इसको पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा। सो ये था आपका आज का लास्ट चैप्टर आपकी क्लास का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।